नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए एक विशेष चर्चा करेंगे। हम विस्तार से जानेंगे कि वर्ष 2024 का अंतिम महीना यानी दिसंबर का महीना कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति कैसी है, इसे मैं आपको प्रैक्टिकल रूप में समझाऊंगा। ये ग्रह आपको कौन कौन से फल देने में सक्षम होंगे, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कोई भी विषय अछूता नहीं रहेगा, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर या व्यवसाय। दिसंबर के महीने में ये ग्रह आपको किस तरह के परिणाम देंगे, इस पर पूरी जानकारी मिलेगी। एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए अब जानते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा जिन्हें आपको दिसंबर में करना चाहिए, तो कृपया अंत तक साथ बने रहिएगा। अब बात करते हैं दिसंबर 2024 में कुंभ राशि के लिए। आपका ध्यान यहां बनाए रखें, तभी आप सब कुछ बारीकी से समझ पाएंगे। आपकी राशि कुंभ है, सही है? तो जानते हैं कि आपकी राशि के स्वामी कौन हैं, यानी कि आपकी राशि के लॉर्ड शनिदेव हैं। शनि ग्रह आपकी कुंभ राशि से चौथे भाव में स्थित हैं, लेकिन कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं। तो शनि चौथे भाव में है, वहीं बृहस्पति दूसरे भाव में स्थित हैं और छठे घर में बृहस्पति हैं। इसके अलावा केतु अष्टम भाव में विराजमान है। सूर्य के साथ बुध आपके दशम भाव में स्थित हैं। शुक्र आपकी राशि से 11वें भाव में है, जबकि मंगल 12वें घर में स्थित हैं। अब सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं कि दिसंबर में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। जैसा कि मैंने बताया, आपकी राशि के स्वामी शनि हैं, जो इस समय चौथे भाव में स्थित हैं। चौथा भाव एक अच्छा स्थान माना जाता है, क्योंकि यह केंद्र में है और मोक्ष स्थान के साथ साथ सुख भाव भी है। इस स्थान पर मंगल की दृष्टि नहीं है, जो एक सकारात्मक संकेत है। इसके अलावा एक और बात जो दिख रही है वह यह है कि शुक्र की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। यहां पर राहु की पंचम दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है। शनि के नीच स्थिति में होने के कारण आपकी ऊर्जा का स्तर थोड़ा कम हो सकता है, जिससे आपकी स्टैमिना और ऊर्जा का स्तर उतना परफेक्ट नहीं रह सकता जितना होना चाहिए। इस वजह से आपको कभी-कभी थकान महसूस हो सकती है। इसके अलावा शनि के नीच होने से आपका मूड अचानक से चिड़चिड़ा या फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है। इसका थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। स्वास्थ्य के मामले में कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन ऊर्जा का स्तर थोड़ा कम हो सकता है। खासकर 15 दिसंबर से पहले अपने खान पान पर ध्यान दें, और अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतें। पेट से संबंधित मामलों में थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि पंचम भाव पेट और पाचन तंत्र को दर्शाता है। पंचम भाव हमारे पेट और पाचन तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए 15 दिसंबर से पहले आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी चीज को अधिक मात्रा में न लें। अब बात करते हैं आपकी पढ़ाई की। दिसंबर का महीना विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा? पंचम भाव शिक्षा का स्थान होता है और इसी भाव का स्वामी यानी पंचमेश आपकी पढ़ाई से जुड़े मामलों को नियंत्रित करता है। जैसा कि अभी बताया, पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो इस समय अष्टम भाव में बुध के साथ स्थित हैं। साथ ही मंगल की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है, क्योंकि मंगल यहां से सूर्य को अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। इसी कारण दिसंबर के शुरुआत में विद्यार्थियों के लिए थोड़ी कंफ्यूजन या रुकावटें आ सकती हैं, जिससे आप कहीं-कहीं स्टक महसूस कर सकते हैं। आपका मन और माइंड थोड़ी देर के लिए घबराया हुआ महसूस कर सकता है और आप कहीं-कहीं स्टक या कंफ्यूज हो सकते हैं। इस दौरान एंजाइटी भी महसूस हो सकती है, क्योंकि सूर्य और बुध का अष्टम भाव में होना थोड़ी मानसिक उलझन पैदा कर सकता है। लेकिन जैसे ही सूर्य 15 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि भाग्य का स्थान यानी 9th हाउस है, स्थिति में सुधार आएगा। उसके बाद यदि आपका कोई एग्जाम है या किसी महत्वपूर्ण पढ़ाई से संबंधित कार्य है, तो आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप पढ़ाई से संबंधित कुछ करने का सोच रहे हैं, जैसे कि एडमिशन लेना, तो 15 दिसंबर के बाद
आपके लिए स्थिति बहुत बेहतर और फायदेमंद दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए यह समय शुभ रहेगा, लेकिन उससे पहले सूर्य की स्थिति कमजोर है, जिससे कुछ परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं लव रिलेशन या प्रेम और प्यार के बारे में। यह कैसा रहेगा? दिसंबर के महीने में पंचम भाव, जो कि लव रिलेशन, पढ़ाई और संतान से जुड़ा होता है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। सूर्य पंचमेश हैं और इस समय शनि से उनकी दृष्टि भी पड़ रही है। शनि से पंचम में सूर्य और सूर्य से नवम में शनि की दृष्टि यह संकेत देती है कि प्रेम और प्यार में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन इस दौरान आपके अंदर क्रोध का आना संभव है। आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि सूर्य का सेकंड हाउस पर दृष्टि और मंगल का पहले हाउस पर दृष्टि दोनों का असर आपके ऊपर पड़ेगा, तो आपके अंदर जिद और स्ट्रगल का स्वभाव हो सकता है। यह भी महसूस हो सकता है कि आप अपनी बात किसी को ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, या ऐसा लगे कि आपकी बात को नजरअंदाज किया जा रहा है। आपको यह फीलिंग हो सकती है कि आपके विचारों का कोई महत्व नहीं रह रहा। दोस्तों, जैसे ग्रहों की ऊर्जा होती है, वैसी ही ऊर्जा हमारी कुंडली में भी होती है, और इसी वजह से आपकी कुंडली का प्रभाव आपकी सोच और व्यवहार पर भी पड़ता है। आपकी कुंडली में गोचर के प्रभाव से यह दिखाई दे रहा है कि आप बिना किसी खास कारण के, बिना किसी मुद्दे के, खुद अपनी वजह से किसी से झगड़ते हुए दिख सकते हैं। लेकिन यह सब कुछ सिर्फ मिड दिसंबर से पहले ही होगा, क्योंकि सूर्य के प्रभाव में आपका रिलेशन है। 15 दिसंबर से पहले आपको अपने रिश्ते में जल्दबाजी से बचना होगा, ताकि आप उसे खराब न कर लें। ध्यान रखें, 15 दिसंबर के बाद जब सूर्य का परिवर्तन होगा, स्थिति सुधर जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। सप्तम भाव विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ा होता है, और इसका स्वामी शुक्र है। शुक्र इस समय आपके 11वें हाउस में स्थित हैं, और 28 दिसंबर को वह अपनी मित्र राशि में आएंगे। इस समय शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन के लिए शुभ संकेत देती है, क्योंकि शुक्र मित्र राशि में रहेगा, जिससे वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और सुखद वातावरण बना रहेगा। शुक्र की स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि वह 11वें हाउस में अपनी मित्र राशि में स्थित है। हालांकि शनि की दृष्टि यहां पर पड़ रही है। शनि, जो आपके लग्नेश और सप्तमेश दोनों हैं, की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, और शुक्र भी शनि को देख रहे हैं। इस परस्पर दृष्टि का मतलब यह है कि वैवाहिक जीवन में कोई भी निर्णय या प्लानिंग आप दोनों को मिलकर करनी होगी। यहां पर वैवाहिक जीवन तो सुखद रहेगा, लेकिन आपको एक दूसरे के साथ समझदारी से मिलकर योजनाएं बनानी होंगी। पार्टनरशिप, घूमने फिरने और फैमिली प्लानिंग के बारे में सकारात्मक विचार और योजनाएं बन सकती हैं, क्योंकि शुक्र और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं। यह स्थिति प्रेम और प्यार को भी बढ़ावा देगी। यदि पहले कुछ तनाव, अनुबंध या वैचारिक मतभेद थे, तो अब वे दूर हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र अपनी मित्र राशि में केंद्र में स्थित है, जो वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य और समझ को बढ़ाता है। हालांकि आपके जीवन साथी थोड़े व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको मिलकर कुछ बेहतरीन योजनाएं बनाने का मौका मिलेगा। दिसंबर के महीने में आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के बारे में बात करें तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। भाग्य का स्थान 9वां घर, 9th हाउस होता है, और करियर का स्थान 10वां घर, 10th हाउस है। भाग्य के स्वामी बृहस्पति गुरु होते हैं, और बृहस्पति इस समय आपके दूसरे हाउस में स्थित हैं। यह स्थिति आपके लिए बहुत सकारात्मक है, क्योंकि बृहस्पति आपके वित्तीय मामलों, करियर और बिजनेस में अच्छा संकेत देता है। यह आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में मदद कर सकता है, और आपके करियर में भी अच्छा अवसर मिल सकता है। आपके करियर के स्वामी मंगल हैं, जो इस समय आपके 11वें हाउस में स्थित हैं। मंगल की दृष्टि आपके 10वें हाउस, करियर पर पड़ रही है, जो आपके करियर और पेशेवर जीवन के लिए सकारात्मक संकेत है। भाग्य की दृष्टि आपके 10वें हाउस पर है, और भाग्य इस समय अच्छा दिख रहा है, क्योंकि बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठे हैं,
जहां न तो राहु की दृष्टि है और न ही मंगल की। हालांकि बृहस्पति शत्रु राशि में है, फिर भी वह ठीक स्थिति में है। इस समय आपके काम में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं और आपके भाग्य में भी अच्छा मोड़ आ सकता है। बृहस्पति, गुरु, धन स्थान यानी कि सेकंड हाउस में स्थित है, जो आपके भाग्य में धन की वृद्धि, काम में सफलता और शुभ कार्यों की संभावना को दर्शाता है। यह आपके लिए अच्छे अवसर लेकर आ सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखें। बृहस्पति शुक्र की राशि में बैठे हैं, जो आपको सलाह देते हैं कि दूसरों की बातों में न आएं। अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित रखें, अपने तरीके से सोचें और अपने तरीके से कार्य करें। किसी की बातों या रायों में आकर आप अपने काम को खराब करने की कोशिश न करें। बिल्कुल, बृहस्पति, गुरु, शत्रु की राशि में बैठे हैं, जिससे थोड़ी बहुत अड़चन आ सकती है, लेकिन फिर भी भाग्य आपके साथ रहेगा। यदि आप इस महीने कोई निवेश करने या किसी चीज को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो शुक्र की स्थिति अच्छी है, क्योंकि शुक्र लग्जरी लाइफ और आरामदायक चीजों को दर्शाता है। बृहस्पति की स्थिति भी ठीक है, जो कि वित्तीय मामलों में मदद कर सकता है। हालांकि यह बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से सही स्थिति है और आप इसे सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। आपके करियर के बारे में बात करें तो मंगल इस समय मार्गी हो चुके हैं और 15 नवंबर से मार्गी स्थिति में हैं, जो आपके लिए बहुत शुभ है। मंगल 11वें हाउस, लाभ स्थान में स्थित हैं और इस स्थिति में मंगल आपके लिए एक नई ऊर्जा लेकर आ रहे हैं। यह ऊर्जा आपको प्रॉफिट और लाभ दिलाने में मदद करेगी। आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं और अब आपके प्रयासों का परिणाम दिखने वाला है। आप अपने करियर में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आपके द्वारा किए गए काम से प्रॉफिट्स भी होने की संभावना है। मंगल के मार्गी होने के साथ यह स्थिति आपके लिए लाभ और प्रॉफिट के अवसर लेकर आ रही है। मंगल आपके लिए नए रास्ते खोल सकता है, जिससे करियर में बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। साथ ही शुक्र का 10वें हाउस, करियर में बैठना भी बहुत शुभ है, क्योंकि शुक्र आपके सेकंड, धन और सप्तम, विवाह, पार्टनरशिप, घर का स्वामी है। यह स्थिति आपके करियर और व्यवसाय के लिए अच्छा माहौल और सकारात्मक वातावरण बनाएगी। शुक्र एक शुभ ग्रह है और इस स्थिति में करियर में सुधार के साथ साथ कुछ रोमांटिक पहलू भी उभर सकते हैं, जो आपके जीवन में सुख और संतोष ला सकते हैं। दिसंबर में आपके वर्किंग प्लेस पर बहुत सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। शुक्र का 10वें हाउस में होना दर्शाता है कि आप अपने काम को बड़े ही फ्रेश मूड और सकारात्मक नजरिए से करेंगे। इस समय आपके वर्किंग प्लेस पर किसी खास व्यक्ति से बातचीत हो सकती है, जो आपको पसंद आ सकता है। यह भी संभव है कि आप किसी नए दोस्त से मिलें या किसी सहकर्मी के साथ अच्छे संबंध बनाएं। आपके ग्रुप में घूमने फिरने का मौका मिल सकता है या फिर ऑफिस में पार्टी जैसी कोई सामाजिक गतिविधि हो सकती है। काम को लेकर यह महीना आरामदायक और सुखद रहेगा और आप अपने कार्यों को आनंद के साथ पूरा करेंगे। फर्स्ट लॉर्ड शनि की दृष्टि 10वें हाउस, करियर पर पड़ रही है और मंगल, जो कि 10वें हाउस का स्वामी है, अपनी ही राशि में बैठा है। इसका मतलब है कि दिसंबर का महीना आपके लिए कार्यक्षेत्र में बहुत ही स्मूथ और सफल रहेगा। इस समय आप अपनी बातों को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से रख पाएंगे और आपकी बातों में दम और ऊर्जा रहेगी। करियर से जुड़े मामलों में आपकी आवाज सुनी जाएगी और आप जो भी निर्णय लेंगे वे प्रभावशाली होंगे। खासकर यदि आप टेक्निकल क्षेत्र में हैं, तो आपके काम में बहुत अच्छा सुधार और सफलता देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए करियर के लिहाज से बेहद सकारात्मक और फलदायक रहेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और कंप्यूटर से संबंधित काम करते हैं, तो दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, खासकर यदि आप लग्जरी वस्तुओं से जुड़ी कोई चीजें मार्केट में लाकर काम करते हैं। बिजनेस की बात करें तो बुध थोड़े कमजोर हैं, जो कि कुछ रुकावटें पैदा कर सकते हैं, जैसे कि काम कम आना, लेकिन शुक्र की स्थिति मजबूत है और यह आपके लाभ में मदद करेगा। शुक्र और बुध का 10वें हाउस में होना यह दर्शाता है कि जितना भी काम आएगा वह आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। आप व्यस्त तो रहेंगे, लेकिन काम से अच्छा फायदा होगा। ई